भाई दो मुस्लिम औरतों के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। इन दोनों वाकयात को आप सुने, आखिर में कुछ पैगाम भी देना चाहूंगा। कहते हैं कि ऑनलाइन दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। जी हाँ, वरना हेलो से शुरू होने वाली बात सीधा मसाला बन जाती है। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली से एक निहायत अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया और मकामी लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस वाकये में एक खातून फातिमा ने अपने ही शौहर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं और इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। फातिमा की कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक दिन इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने इससे राब्ता किया। उस शख्स ने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया और खुद को एक सीधा साधा मुसलमान लड़का जाहिर किया। शुरू में आम बातचीत हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगी। रोजाना की बातें, वादे, मोहब्बत भरे जुमले, ये सब कुछ चलता रहा, यहाँ तक कि बात शादी तक जा पहुंची। हाँ, फातिमा के मुताबिक उस शख्स ने मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी यकीन पर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ अरसा सब ठीक चलता रहा, मगर असल कहानी उस वक्त सामने आई जब फातिमा अपने शौहर के गांव गई। वहां जाकर उसे लोगों से मालूम हुआ कि जिस शख्स को वो अब्दुल रहमान समझती थी, वो दरअसल मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है और उसका असल नाम आशीष है। यह हकीकत सामने आने के बाद फातिमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने अपने शौहर से इस बारे में बातचीत भी की, जिस पर दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा भी हुआ। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो फिर भी साथ रहने लगे। वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जो अभी सिर्फ 4 महीने का मासूम बच्चा है। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ उस वक्त आया जब फातिमा अपने शौहर के साथ दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वो कहती है कि अचानक उसका शौहर बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहीं गायब हो गया। न कोई इत्तला, न कोई सुराग, बस एक माँ की गोद खाली हो गई। फातिमा रोते हुए कहती है कि वो मेरा बच्चा लेकर भाग गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में। उसने ये भी इल्जाम आयद किया है कि उसका शौहर उससे पहले से धमकियां देता था और यहाँ तक कि बच्चे को बेचने की बात भी कर चुका था। अब वो पुलिस के पास जाकर फरियाद कर रही है कि किसी तरह उसके बच्चे को वापस दिलाया जाए। ये वाकया अभी लोगों के जहनों में ताज़ा ही था कि एक और मिलता जुलता वाकया मुंबई से सामने आया, जिसने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। मुंबई में एक खातून ने अपने शौहर और ससुराल वालों पर जुल्म सितम के संगीन इल्जामात लगाए हैं। इस खातून का कहना है कि उसके शौहर ने भी सोशल मीडिया के जरिए उससे रब्ता किया, गलत नाम और झूठी पहचान के साथ दोस्ती की और बाद में शादी कर ली। शादी के बाद उसकी जिंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई। खातून के मुताबिक जब वो हामला थी तब भी उसका शौहर उसे मारता पीटता था। वो कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक माँ बनने वाली थी और अपने बच्चे के लिए खामोश रहना चाहती थी। उसने ये भी बताया है कि उसका शौहर किसी और औरत से भी राब्ते में था। जब उसने इस बात पर एतराज़ किया तो शौहर और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसके साथ रवैया मज़ीद सख्त हो गया। नवंबर के महीने में उस खातून के यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई, मगर अफसोस की बात यह है कि ससुराल वाले इस खुशी पर भी नाखुश थे। खातून के मुताबिक उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बच्चियां मर जाती तो बेहतर था। ये जुमला सुनकर किसी भी इंसान का दिल कांप उठे। उसके बाद जुल्म की इंतहा हो गई। मारपीट, जहनी अजियत और पैसे लाने का दबाव, ये सब कुछ रोज का मामूल बन गया। खातून का कहना है कि ससुराल वाले उसे बार बार कहते थे कि अपने मैके से पैसे ला कर दे और इनकार करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। खातून ने पुलिस पर भी सवाल उठाया है। उसका कहना है कि जब वो इंसाफ के लिए गई तो शुरू में उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया गया, उसे टालते रहे और अभी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि उसके बच्चे भी उससे जुदा कर दिए गए हैं और उसके तमाम ज़रूरी कागजात भी शौहर ने अपने पास रख लिए हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार है। फिलहाल वो अपनी माँ के घर पनाह लिए हुए और रोज़गार की तलाश में है, ताकि किसी तरह अपनी और अपनी बेटियों की ज़िंदगी को संभाल सके। ये दोनों वाक़यात न सिर्फ समाज के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि ये भी जाहिर करते हैं कि सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों में एहतियात कितनी ज़रूरी है। साथ ही ये भी सोचने की बात है कि मुतासिरा खातून को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। मेरा तमाम लड़कियों से एक सीधा सा पैगाम है कि आंखें खोल कर रिश्ते बनाओ,
सोशल मीडिया की मीठी बातों में आकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। हर वो शख्स जो मोहब्बत के दावे करे जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो। शादी जैसा बड़ा फैसला करने से पहले उस इंसान की पूरी सच्चाई जान लो। उसका नाम, घर, खानदान, सब कुछ। जल्दबाजी में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। और अगर कभी तुम्हारे साथ जुल्म हो तो खामोश मत रहो, डरने के बजाय आवाज उठाओ, क्योंकि खामोशी जुल्म को और ताकत देती है। अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी और अपने हक की हिफाजत खुद करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सबसे कीमती है।